जब भी कभी टोयोटा करोला की बात आए तो आपके माइंड में फ्यूल एवरेज 11 से 12-13 किलोमीटर की आती है, लेकिन इस वक्त आपके सामने ये जो करोला मौजूद है ये कंपनी के मुताबिक 23 से 24-25 किलोमीटर टू अ लीटर देने की सलाहियत रखती है। आज आपको जो मैं गाड़ी दिखाऊंगा वो है टोयोटा करोला हाइब्रिड 2019 मॉडल, जैपनीज वेरिएंट है और आज की वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में तफसील से बात करेंगे। इसकी स्पेक्स, फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर सब कुछ देखेंगे और साथ ही आपको इस गाड़ी की प्राइस बताई जाएगी। आज जो गाड़ी मैं आपको यहाँ पर दिखाने लगा हूँ पर्सनली मेरी फेवरेट कार है और फेवरेट इस वजह से है, एक तो इस गाड़ी की शेप बहुत खूबसूरत है, दूसरा इस गाड़ी की पावर बहुत जबरदस्त है और तीसरा ये कि ये गाड़ी बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि 22 से 25 किलोमीटर के दरमियान इस वक्त आपको एक 660 सीसी वाली गाड़ी जो है वो भी नहीं प्रोवाइड करती, एक बिल्कुल छोटी सी बॉडी के साथ। जबकि ये एक समझ लीजिए कि कॉम्पैक्ट सेडान होते हुए आपको 1800 सीसी की पावरफुल इंजन के साथ 22 से 25 की फ्यूल एवरेज अगर प्रोवाइड करती है तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी इंप्रेसिव नंबर। बात करते हैं इस गाड़ी के स्पेक्स और फीचर्स की, बट सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी के एक 360 वॉक अराउंड देना चाहूंगा। आपको इस गाड़ी की जरा लुक दिखाते हैं फ्रंट साइड से और बैक साइड से। अच्छा, फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी की लुक देखें तो काफी हद तक ये टोयोटा कैमरी की पुरानी जनरेशन जो है उसके साथ मिलती जुलती है। फ्रंट से अगर आप देखें वैसे तो बहुत ही एग्रेसिव लुक है, बट थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर ओवरऑल नजर डालें तो इसकी लुक थोड़ी सी उससे मिलती जुलती है। अगर रियर साइड पर हम आ जाएं तो मैं आपको इसकी जरा रियर लुक भी जल्दी से दिखा देता हूं। ये है गाइस इस गाड़ी की रियर लुक और बैक साइड से भी वैसे काफी इंप्रेसिव लुक है इस गाड़ी की। लुक वाइज तो खैर बहुत ही खूबसूरत लगती है और अगर आप इस तरफ से देखें इसको तो इसका यहाँ से जो बूट है वो बिल्कुल शॉर्ट सा आपको एरिया नजर आएगा, मतलब बूट इसका बहुत ही शॉर्ट टेल कह सकते हैं, उस तरीके से इसकी डिजाइन की गई है, या फास्ट बैक आप इसको कह सकते हैं। डिजाइनिंग इसकी बैक साइड से कुछ इस तरह की है। इंटीरियर भी मैं आपको इसका जल्दी से दिखा देता हूँ, क्विक लुक आपको इसके इंटीरियर की भी दे देते हैं। तो जी, न सिर्फ इस गाड़ी का एक्सटीरियर खूबसूरत है, यहाँ पर इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है और इंटीरियर खूबसूरत तो है ही, रीडिजाइन किया गया है इंटीरियर को भी कंप्लीटली एक्सटीरियर के साथ साथ। इस गाड़ी की कंप्लीट इंटीरियर की जो थीम है ये ब्लैक कलर में है। इसका ब्लैक के अलावा कहीं किसी जगह पर आपको बहुत थोड़ा सा सिल्वर नजर आएगा, बट ज्यादातर इसके इंटीरियर के अंदर ब्लैक कलर ही यूज किया गया है। एक मिनट, जल्दी से हम जरा इस गाड़ी का बूट भी ओपन कर लेते हैं। मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी जल्दी दिखा देता हूँ। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इसका बूट जो है वो बहुत ही छोटा सा होगा, जब आप इसके बूट को ओपन करेंगे तो आपकी ये थॉट गलत साबित होगी। उसकी वजह कि इसका जो बूट है वो बहुत ही डीप है, बड़ी ही जबरदस्त और एम्पल किस्म की बूट स्टोरेज है इसके अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो इसके जो बूट की डेप्थ है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी आगे तक इसका बूट जाता है। और इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको उठाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको इसमें स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो जापानीज गाड़ियों में आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है इसके अंदर कंप्लीटली पंचर रिपेयर किट मौजूद है, जिसके अंदर इसका पंप शामिल है और उसके अलावा ये फ्लूइड वगैरह शामिल है। अब इसके अंदर स्पेयर टायर ना देने की एक वजह तो ये भी है कि इसकी जो हाइब्रिड बैटरी होती है वो यहाँ पर होती है। आप वो वायर्स देख सकते हैं, तो यहाँ इसके नीचे जो स्पेयर टायर वाला एरिया होता है वो पूरा पोर्शन इसकी हाइब्रिड बैटरी कवर कर लेती है, तो एक वजह तो उसकी ये भी होती है। चलें जरा अब गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अगर हम फ्रंट की बात करें सबसे पहले तो मैं गाड़ी के फेस से स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप इसका लोगो ही देख लें, पुरानी वाली करोला जो 90s की पुरानी करोलाज होती थी सेम उसी तरह का लोगो है, रिवाइव करके रीडिज़ाइन करके आपको अब लोगो इसमें दिया गया है। कुछ चीजें अगर आप गौर करें लोगों में अटेंशन टू डिटेल है, जैसा कि अब ब्लू कलर इस बात को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। उसके अलावा इसका जो लोगो है ये पूरा का पूरा एक सी बना हुआ है, यानी कि ये करोला है, हाइब्रिड करोला है, तो अटेंशन टू डिटेल है। अगर आप लोगों के साथ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रिल की शेप नजर आएगी। बेसिकली ये ग्रिल है नहीं, बट इसके अंदर थोड़े से 1-2-3 इस तरह से एयर वेंट्स दिए गए हैं एयर की पासिंग के लिए, लेकिन ये डिजाइन आपको मिलता है और ये हार्ड प्लास्टिक में डिजाइन की गई है। उसके साथ अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स के ऊपर नजर डालें, फ्रंट साइड पर अच्छी बात यह है कि आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें यहाँ पर इसकी जो है लो बीम के लिए 2 लाइट्स दी गई हैं। इसके साथ इसकी जो तीसरी लाइट है यहाँ पर ये इसकी हाई बीम के लिए है और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर DRL मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अच्छी बात यह कि इस गाड़ी के जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको एलईडी के अंदर ही मिलते हैं। इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट बम्पर है बहुत खूबसूरत एरोडायनामिकली डिजाइन किया गया है। पूरे के पूरे फ्रंट बम्पर के अंदर आपको एक काफी लार्ज ग्रिल मिलती है, जिसके पीछे इसकी वो जो कूलिंग सिस्टम है उसका तमाम निजाम मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप देखें यहाँ इसका जो फ्रंट बम्पर है उसके ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स तो दिए गए हैं, बट यहाँ पर फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलते। एक चीज है कि मुझे इस गाड़ी की जो लाइट्स की शेप है ये बहुत खूबसूरत लगी है, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की।
बहुत ही एरोडायनेमिक किस्म की लुक है। और अगर आप इसका फ्रंट हुड देखें, बड़ी ही आपको एरोडायनेमिक शेप नजर आएगी और खास तौर पर ये जो कैरेक्टर लाइंस इसके फ्रंट हुड पर आपको प्रोमिनेंट तरीके से नजर आती हैं, ये फ्रंट से गाड़ी को एक बड़ी बीफी किस्म की लुक देती हैं और बहुत ही अग्रेसिव लुक देती हैं। 16 इंचेस के रिम्स इसमें आपको मिल जाते हैं और इस गाड़ी के ऊपर जो अभी फिलहाल टायर लगा है ये 205/60 का है। समझ लीजिए कि ब्रांड न्यू टायर इस गाड़ी में अभी लगे हुए हैं। और अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड का बैज इसके फेंडर के ऊपर नजर आ जाएगा। उसके अलावा गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये बॉडी कलर्ड हैं और डोर माउंटेड साइड व्यू मिरर्स इसके ऊपर आपको दिए गए हैं। ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है और यहाँ पर एलईडी के अंदर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। अच्छी बात ये कि गाड़ी की फ्रंट साइड पर अगर आप देखें कंप्लीट एलईडी लाइट्स का यूज किया गया है। हैलोजन बल्ब्स फ्रंट साइड पर इसमें नहीं नजर आएंगे आपको, बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी की जो रियर साइड है वहां पर आपको हैलोजन बल्ब्स ही नजर आएंगे। बैक साइड पर भी हम आ जाते हैं, बट उससे पहले जरा डोर की तरफ अगर आए तो डोर लैचेस के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन दिया गया है। और अच्छी बात यह कि ये दोनों साइड्स पर है, मतलब ड्राइवर साइड पर भी मौजूद है और अगर आप इसका फ्रंट वाला पैसेंजर डोर देखें तो उसके ऊपर भी ये स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन मौजूद है। आमतौर पर जस्ट ड्राइवर साइड पर होता है। अगर गाड़ी की बैक साइड पर आए तो सिग्निफिकेंट फीचर में आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। रियर विंडस्क्रीन के अंदर डिफॉगर मौजूद है और यहाँ पर हाई माउंटेड बार लाइट एलईडी के अंदर दी जाती है। अगर आप बैक साइड से इस गाड़ी को देखें, इसके जो ब्रेक लैंप्स और इसकी जो पार्किंग लाइट्स हैं जिनको हम डिम लाइट्स कहते हैं वो तो एलईडी के अंदर हैं। इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन में मिल जाएंगे और इसके साथ साथ रिवर्स लैंप भी आपको हैलोजन के अंदर ही मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्रोला की बैजिंग मिल जाती है और अगर आप इस तरफ आ जाएं यहाँ पर आपको हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा। इसके अलावा गाड़ी का जो रियर बम्पर है इसके ऊपर आपको सेंसर्स वगैरह प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, यानी कि रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह का ऑप्शन मौजूद है। जापानीज वेरिएंट है, इन गाड़ियों के अंदर सनरूफ नहीं आता, सनरूफ वगैरह का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर नहीं है। अब चलें जरा गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। अच्छा जी, तो इंटीरियर में सबसे पहले मैं इसके ड्राइवर डोर से स्टार्ट करना चाहूंगा। थीम तो ऑलरेडी आप इसकी देख ही रहे होंगे, ब्लैक कलर में है। और मटेरियल की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर इसका जो डोर है ये कंप्लीटली प्लास्टिक में नहीं है। यहाँ ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगी। उसके अलावा यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपको बड़ा ही सॉफ्ट फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और नीचे फिर हार्ड प्लास्टिक स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शंस की अगर बात करें, ऑटोमेटिक वाली विंडो की ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर के लिए है, बाकी तमाम विंडोज इलेक्ट्रिकल तो हैं लेकिन आपको बटन को होल्ड करना पड़ेगा जब तक आप विंडो को ऊपर या नीचे कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज को लॉक कर सकते हैं और ये इसके रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन या क्लोज कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक अदद स्पीकर इसके ऊपर आपको मिल जाता है। अब अगर हम डैशबोर्ड की बात करें गाइस, स्टीयरिंग व्हील इसका अगर आप देखें तो वही आपको एक कन्वेंशनल टोयोटा के स्टीयरिंग व्हील की ही लुक मिलती है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया, पूरी की पूरी गाड़ी बहुत मॉडर्न है, बट स्टीयरिंग व्हील में आपको स्टिल वही पुरानी कोरोला की एक याद आती है। थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील इतना ज्यादा मॉडर्न या फ्यूचरिस्टिक नहीं है, इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं। बाकी अगर मटेरियल की हम बात करें तो यहाँ पर वही सॉफ्ट प्लास्टिक इसकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर यूज की गई है। ये समझ लीजिए कि एक बेसिक कोरोला है जिसमें आपको कोई लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील या ये वो इस तरह के शशके नहीं मिलते। लेकिन अगर हम इस गाड़ी को इस लिहाज से देखें कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज, गाड़ी की यूजेबिलिटी के लिहाज से देखें, बहुत जबरदस्त किस्म की एक प्रैक्टिकल गाड़ी है ये। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, फ्रंट साइड पर इस गाड़ी के अंदर 6 अदद एयर बैग्स आपको दिए गए हैं जिसमें इसके स्टीयरिंग व्हील पर शामिल है और यहाँ डैशबोर्ड पर शामिल है। इसके साथ साथ इसके ये जो फ्रंट वाले पिलर्स हैं इस तरफ और उस तरफ, इनके ऊपर एयर बैग्स शामिल है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं, फ्रंट वाली दोनों सीट्स हैं, उनके ऊपर भी आपको एयर बैग्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करते चलें तो बेसिक फीचर्स जैसा कि इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट भी है, टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट भी है, तो ये दोनों चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर तमाम तर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। इस तरफ आपको इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है और अच्छी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया जाता है जो कि लेन असिस्ट वगैरह के फीचर्स के साथ आता है, तो ये एक अच्छी चीज है, आपको हाईवे के ऊपर थोड़ा सा सहूलत मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बल्कि ये वाले जो हैं ये इसके MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर जो डिस्प्ले है आप इसको यहाँ से इन बटन्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तमाम मतलब गाड़ी के हवाले से जरूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। डिजिटल फॉर्म में आपको यहाँ पर स्पीड भी शो हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ से आप इसकी लेन असिस्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्रूज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो गाड़ी की सेटिंग्स है जिसमें आप साउंड कंट्रोल
कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी का। यहाँ पर आप गाड़ी का डिस्टेंस, ट्रिप वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं। और इस तरफ गाड़ी की सेटिंग्स है जिसमें आप गाड़ी के तमाम तर सेंसर्स वगैरह को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसमें इसके लेन असिस्ट का सेंसर है, उसके अलावा कोलिजन का सेंसर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का सेंसर है, पार्किंग सेंसर्स हैं, और इस तरह के तमाम आप इसमें सेंसर्स जो हैं उनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर अगर वापस हम एक्सटीरियर की तरफ आ जाएं तो बड़ा स्टाइलिश एयर वेंट यहाँ पर आपको मिलता है, जिसकी आउटलाइनिंग सिल्वर कॉम्बिनेशन में आपको मिलती है और जो बहुत ही जरा खूबसूरत लुक देती है। उसके अलावा अगर आप नीचे आए, यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, इसके जो हेडलैम्प्स हैं ये बेसिकली एडजस्टेबल हैं। इनकी बीम को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में फॉग लैंप्स की जरूरत तकरीबन खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसकी हेडलैम्प्स की जो बीम है उसको आप अपनी मर्जी से लो या हाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ऑटो हाई बीम का ऑप्शन भी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई गाड़ी नहीं है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो इसके जो बीम है, इसकी जो हेडलैम्प्स है उसमें हाई बीम ऑन हो जाएगी, और जैसे ही सामने कोई गाड़ी आएगी ऑटोमेटिकली इसकी हाई बीम ऑफ हो जाएगी। इसके यहाँ से आप इसके फंक्शन को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको मिल जाता है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर वही इसका बूट या फ्रंट ट्रंक रिलीज बटन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट का ऑप्शन इसके इस तरफ बटन मिल जाएगा। उसके अलावा मीटर की अगर हम बात करें, रेव काउंटर इस तरफ है, 6000 से रेड लाइनिंग स्टार्ट हो रही है। स्पीड मीटर इस तरफ है, 180 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं। यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाएगा। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको एक फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का है, बट अनफॉर्चुनेटली ये एंड्रॉइड पैनल नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक टच पैनल है, तो आप इसको यहाँ स्क्रीन की मदद से भी इसकी जो एप्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप जो है इसमें बटन्स भी दिए गए हैं, वहां से भी आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आए, आपको इस गाड़ी के अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट नहीं आता। सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसके फैन की स्पीड को हाई और लो करेंगे, यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को हाई और लो करेंगे, और ऑटो पर भी आप इसे रख सकते हैं। वेदर के अकॉर्डिंगली ये एडजस्ट होगा। ऑफ करने के लिए आप यहाँ से इसके फैन को सिंपल ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ का बटन भी आपको दिया गया है। उसके अलावा तमाम एडजस्टमेंट्स के लिए यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर ECVT ट्रांसमिशन होती है। यहाँ पर आपको इसका गियर लेवर दिया गया है, और इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिनके लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। अगर आप इसकी स्क्रीन में देखें, स्पोर्ट मोड है, उसके अलावा नॉर्मल मोड है और इको मोड है। तो 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स इस अंदर आपको मिल जाते हैं, और EV मोड के लिए सेपरेट आपको बटन दिया गया है, यानी गाड़ी को कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तौर पर भी ड्राइव कर सकते हैं। और एक और चीज कि इस गाड़ी के अंदर आपको पार्किंग ब्रेक जो है वो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दी जाती है। ये रही इस गाड़ी की चाबी। ये सिंपल सी बेसिक सी रिमोट की है। लॉक अनलॉक का बटन है, ट्रंक रिलीज बटन है, और दूसरी तरफ आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट है, बड़ी जबरदस्त कंफर्टेबल पोजीशन पे। इसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट तो है ही, इसके अंदर आपको 12 वोल्ट की पावर सॉकेट भी दी गई है, और एक अदद फास्ट चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी दी गई है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, डैशबोर्ड गाड़ी का ब्लैक कंप्लीटली है, मतलब कोई ब्लैक के अलावा कलर नहीं है। बहुत कम आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सिल्वर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। अच्छा, अगर गाड़ी के रूफ पर आ जाएं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस करोला के अंदर सनरूफ का ऑप्शन नहीं आता। बाकी ये जो इसके सनशेड्स हैं इनके ऊपर मिरर मौजूद है, बट यहाँ पर लाइट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 अदद कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। डोर के साथ भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, और ये हैलोजन बल्ब में है। उसके अलावा यहाँ पर SOS बटन आपको मिल जाता है। ये वाला जो इसका मिरर है इसमें ऑटो डिमिंग नहीं है, और सेम ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शीशे की इस साइड सनशेड के ऊपर भी मिल जाती है। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी की सीट्स की तरफ। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको वैसे तो फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, सिंगल टोन कंप्लीट ब्लैक कलर में, लेकिन इस गाड़ी की जो सीट्स हैं इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो दोनों साइड्स पर आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं मिलती। अगर आपने गाड़ी की सीट्स की कोई भी एडजस्टमेंट करनी है तो वो आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो चलें आप जरा गाड़ी की रियर साइड पर आ जाते हैं, और आपको इसका रियर इंटीरियर भी तफसील से दिखा देते हैं। पहले तो आप जरा इसके डैशबोर्ड की एक वाइड लुक देख लीजिए। ये है इस गाड़ी का डैशबोर्ड। अच्छा है, मतलब डिसेंट सा इंटीरियर है इस गाड़ी का। एक चीज है कि अगर आप लेग स्पेस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लेग स्पेस नहीं है। एक आप सब कॉम्पैक्ट तो नहीं कह सकते, इसको कॉम्पैक्ट सेडान से लेग स्पेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतनी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। डिसेंट सी लेग स्पेस है, ना बहुत ज्यादा टाइट है, ना बहुत ज्यादा यहाँ पर रूमी एरिया आपको मिलता है। एम्पल लेग स्पेस है, कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसकी जो ड्राइवर वाली सीट है या जो फ्रंट सीट्स हैं, ये बड़ी ही यहाँ पर एक कंफर्टेबल किस्म का फैब्रिक है। तो अगर आप यहाँ पर आपकी नीज प्रेस भी करते हैं तो वो एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं आती। आमतौर पर अगर आप देखें तो अक्सर गाड़ियों के यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक लगी होती है या कोई हार्ड स्टफ लगा होता है, जैसे कि
रबड़ होती है बहुत सख्त किस्म की, तो जब आप अपने नीज यहाँ पर रखते हैं और टाइट स्पेस हो तो वो बड़ा एक अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, बट इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी यहाँ पर हम्प मौजूद है बट इतना लार्ज नहीं है, बिल्कुल एक स्मॉल साइज का हम्प है। अगर हम बैक साइड पर सेफ्टी फीचर्स की बात करें, रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको यहाँ पर एयर बैग्स दोनों साइड पर पिलर्स के ऊपर दिए गए हैं। दैट मीन्स कि इस गाड़ी के अंदर टोटल आपको 8 एयर बैग ऑफर किए गए हैं। चाइल्ड सीट एंकर्स आइसोफिक्स के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर वैसे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन 2 बंदों के लिए ही है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर पैटर्न देखें तो 2 बंदों के लिए यहाँ पर प्रॉपर सिटिंग पोजीशन मौजूद है। आर्म रेस्ट वगैरह नहीं है, दरमियान में एक छोटा सा आपको हेडरेस्ट मिलता है, तो 3 बंदे भी बिठाए जा सकते हैं, बट ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के लिए ही है। उसके अलावा बैक साइड पर आपको यहाँ पर एक अदद लाइट मिल जाती है जो कि हैलोजन बल्ब में आती है। अच्छा जी, अभी आपके सामने इस गाड़ी का इंजन बे है। इसके अंदर 2ZR FXE इंजन है जो कि एटकिंसन साइकिल वाला इंजन होता है बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। ये जो है ये 1800 सीसी वाला इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 किलोमीटर की एवरेज प्रोवाइड करती है आपको ये गाड़ी। इंजन पे आप इस गाड़ी का देख सकते हैं। तो जरा गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है तो कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसकी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये गाड़ी इस वक्त यहाँ साइकिल मोटर्स पर मौजूद है रावलपिंडी सदर में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर फोन नंबर दिया गया है साइकिल मोटर्स का, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं या आप खुद भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये गाड़ी 2019 मॉडल है, 2021 की इंपोर्ट है और 4.5 ग्रेड है इस गाड़ी का। वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह सब कुछ इस गाड़ी के साथ अवेलेबल है और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 6.9 मिलियन रुपीस, 69 लाख रुपीस इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप एक बेहतरीन कंडीशन में वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ जापानीज टोयोटा क्रोला खरीदना चाहते हैं हाइब्रिड में, तो ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है। आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्रोला आपको कैसी लगी। अगर गाड़ी पसंद आई है तो फिर भी बताएं, अगर नहीं पसंद आई तो फिर भी बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 16,500 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चली हुई और ओरिजिनल माइलेज के साथ है, कोई मीटर के साथ छेड़छाड़ या मीटर टेम्परिंग नहीं की गई। आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।